अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की मेरी वीडियो है रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों के हवाले से और उनकी चाबियां भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं और वो कौन कौन सी हैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जो मेरे दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाया करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाज़े मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर लीं वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है, वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर रहेगा। चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उसके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना है। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर करती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे किता ताल्लुक़ हो। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सुलह रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुराकर दाखिल होना। मुस्कुराकर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है कि रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुराकर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ तंग नहीं होता। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावजू रहे तो उसके रिज़्क़ में कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज़ पढ़ना है जिससे रिज़्क़ में बरकत बढ़ती है। हदीस में है चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा है रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ना। इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है। 16वां और आखिरी दरवाज़ा है अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदक दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको बहुत देता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।